नमस्कार, वर्षा शर्मा यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको बेसिक शिक्षा परिषद में संचालित होने वाली कक्षा 6, 7 और 8 में सामूहिक रूप से पढ़ाई जाने वाली हमारी पर्यावरण बुक का चैप्टर नंबर 5 जल संचयन एवं पुनर्भरण इसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस लेकर प्रस्तुत हुए हैं आपके सामने। जो प्रश्न बच्चों के जो अभी वार्षिक एग्ज़ाम होंगे उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे, तो देखिएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसका, उसमें बताया गया है कि पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है। तो हम सभी जानते हैं, हम बच्चों के लिए बता सकते हैं कि पृथ्वी का केवल 3/4 भाग है वो जल से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है उपलब्ध जल का कितना प्रतिशत उपयोगी जल है, यानी हमारे पास जितना भी पानी उपलब्ध है उसका केवल हम बताएंगे 3% जल ही हम यूज़ करते हैं। यूज़ का मतलब जो हम पीने में यूज़ करते हैं, जिसे मृदु जल या शुद्ध जल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 उपयोगी जल किस किस रूप में उपलब्ध है। तो हम जानते हैं कि जो हम यूज़ करते हैं वाटर, उसका बर्फ़ के रूप में हम हिम नदी जो होती है उसमें यूज़ होता है। भूमि के अंदर का जो जल है जिसे हम भूजल कहते हैं उस रूप में यूज़ किया जाता है, और भूमि के ऊपर का जल जिसे भूसतही जल कहते हैं उस रूप में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि पृथ्वी पर संपूर्ण जल की स्थिति पाई चार्ट के माध्यम से दर्शाएं। जैसा कि अभी हम बता चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 में कि 3% जल ही हमारा उपयोगी जल है। तो ये पाई चार्ट के द्वारा हमने बताया है कि पूरा 100% होता है, जिसमें से केवल 3% हमने शुद्ध जल का निकाल दिया, बाकी का 97 हमारा खारा जल है जिसे हम समुद्री जल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है कि पृथ्वी पर भूजल का स्तर क्यों कम हो रहा है। तो इसके कई सारे कारण हैं, जिसमें से मुख्य कारण हमने अपने कुछ लिखे हैं। पहला कारण लिखा है जनसंख्या वृद्धि के कारण जल की बढ़ती हुई मांग जो हो रही है। दूसरा है सिंचाई और औद्योगिक जो कार्य हो रहे हैं उसमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। तीसरा है कम वर्षा। चौथा है जल के प्राचीन साधनों जैसे तालाब, पोखर आदि का उपयोग कम करना। क्वेश्चन नंबर इसका पॉइंट नंबर 5 हमने लिखा है वर्षा जल संरक्षण ना करना। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि संचयन और पुनर्भरण इन दोनों से क्या अभिप्राय है। जल संचयन का मतलब होता है कि जो बारिश का पानी है उसको हम कुओं में, तालाबों में, गड्ढों में जो भरकर इकट्ठा करते हैं उसको हम जल संचयन कहते हैं। जबकि जो पुनर्भरण होता है वो होता है कि धरती पर वर्षा का जल मीठे पानी का स्रोत है जो रिस कर धरती के नीचे गहराई में चला जाता है, इसी जल को हम प्राकृतिक पुनर्भरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 भूजल पुनर्भरण से क्या तात्पर्य है। भूजल पुनर्भरण का तात्पर्य है भूमिगत जल के जो स्तर है, लेवल है, उसको हम इंक्रीज करना यानी बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 8 वर्षा जल संचयन की आवश्यकता क्यों है। तो इसकी कुछ हमने मुख्य जो आवश्यकताएं हैं उनको हमने लिखा है। पहली चीज़ है भूजल भंडारण में वृद्धि हेतु। दूसरा है जल की उपलब्धता बढ़ाने हेतु। तीसरा हमने लिखा है भूजल प्रदूषण को कम करने हेतु। और नंबर 4 हमने दिया है इसका सूखा क्षेत्रों में जलापूर्ति हेतु। और इसका 5वां पॉइंट हमने दिया है पानी का सतही बहाव कम करने हेतु। इसका 9th जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि संचयन और पुनर्भरण करने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो इसमें हमने इसके 6 मुख्य बिंदु लिखे हुए हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है इसका पुनर्भरण पिट, यानी जिसे हम गड्ढा भी कहते हैं, द्वारा छत से प्राप्त वर्षा जल का संचयन करना, उसको एकत्रित कर लेना। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है खाई द्वारा छत से प्राप्त वर्षा जल का संचयन करना। तीसरा है नलकूप द्वारा छत से प्राप्त वर्षा जल का संचयन करना। चौथा है कंटूर बांध के द्वारा वर्षा जल का संचयन करना। गैबियन बांध द्वारा जल का संचयन। और लास्ट हमने लिखा है पुनर्भरण कुओं द्वारा वर्षा जल का संचयन करना। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है विश्व जल प्रदूषण कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हमने दिया है 22 मार्च। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर एक अच्छा सा कमेंट दीजिएगा, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।